आपकी इनायत में कुछ लिख जाऊंगी, जो भी चित्र हो पूरे मन से बनाऊंगी। प्रभु महावीर से यूं ही नहीं मिले सृजन के मोती, बीज हूं पर कल्प वृक्ष की छां पा जाऊंगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पिछले वर्ष हमने एक थी चंदन वाला नाटक की प्रस्तुति दी थी। आप सभी ने उसे बहुत सराहा था, बहुत प्रशंसा की थी। तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और सभी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष भी हम एक नृत्य नाटिका लेकर आए हैं और उस नृत्य नाटिका को आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो कि वीर प्रभु का अवतरण है। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी नृत्य नाटिका को सराहें और हम सबको आगे बढ़ने में साथ दें। इस कड़ी में हमारे साथ श्री दिगंबर जैन महिला मंडल मालवीय रोड, प्रतिभा दिगंबर जैन महिला मंडल शंकर नगर और महिला मंडल टैगोर नगर शामिल हैं। सभी मनकों ने मिलकर यह एक सुंदर माला बनाई है और इन मनकों को माला में पिरोने वाली श्रीमती श्रद्धा योगेंद्र जैन गुरु कृपा हैं। श्रद्धा ने अपनी कड़ी मेहनत से इस नाटिका की रिकॉर्डिंग, एनिमेशन, साउंड एवं ग्राफिक्स सभी प्रियांशी जैन के साथ मिलकर बनाया है और सभी ने इनका साथ दिया है। तो आप भी हमारे साथ देखिए नृत्य नाटिका वीर प्रभु का अवतरण। और अवसर पड़ी काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर की शासन परंपरा में रहना हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। प्रत्येक तीर्थंकर के जीवन में आश्चर्यकारी 5 घटनाएं घटित होती हैं, जिन्हें पंच कल्याणक कहते हैं, जो तीर्थंकर के नर से नारायण तक की यात्रा को दर्शाते हैं। आइए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं वीर से महावीर तक की यात्रा पंच कल्याणक की झलकियों के माध्यम से। चिर प्रतीक्षा के उपरांत आनंद का संचार करने वाली वह धन्य घड़ी आ गई, जब बालक वीर माता के गर्भ में अवतरित हुए। चलिए हम सभी सौधर्म इंद्र के दरबार में चलते हैं, जहां वे नृत्य का आनंद ले रहे हैं। प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे। ओ थारी बीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे, ओ थारी बीतराग जिन मुद्रा मन भावनो रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान।
सदा हो, भोगे सुख अनंत अनंत आनंद कारणो रे, हो भोगे सुख अनंत अनंत आनंद कारणो रे। तुम्हारा पंच प्रभु भगवान सुहावनो रे, तुम्हारा पंच प्रभु भगवान। अरे यह क्या, अत्यंत आश्चर्य! क्या कारण है? सौधर्म इंद्र अपना अवधि ज्ञान लगाकर जानते हैं। नमोस्तु वर्धमानाय, नमोस्तु सिद्धार्थनंदनाय। प्राणेश, किसे नमस्कार कर रहे हैं आप? ये कौन है, कहाँ हैं? यहाँ तो कोई दृष्टिगोचर नहीं होता जिन्हें देखकर आप नमस्कार कर रहे हैं। प्रिय, आश्चर्य न करो। यह तो आप भली भांति जानती ही हो कि मेरा मस्तक महाशक्ति के सामने ही झुकता है, जिसमें संसार के अनंत प्राणियों को मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने की क्षमता विद्यमान होती है। ऐसे ही महापुरुष को मैं हृदयान्वत होकर नमस्कार करता हूँ। किंतु नाथ, यहाँ तो मुझे कोई महापुरुष नहीं दिख रहा है। प्राण प्रिय, यहाँ अभी तो नहीं है, किंतु होने वाले हैं। अवसर्पिणी इस काल के अंतिम तीर्थ महान कुंडलपुर में आएंगे तीर्थंकर वर्धमान। प्रिय, जिस प्रकार वृषभ देव से लेकर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने जगत का कल्याण किया, ठीक उसी प्रकार इस अवसर्पिणी काल के 24वें तीर्थंकर वर्धमान भी कुछ समय पश्चात गर्भस्थ होंगे और जगत का कल्याण करेंगे। हे स्वर्गाधिपति, क्या कहा आपने? तीर्थंकर का अवतरण? तब तो हमें महान पुण्य का लाभ होगा। इस सुखद संदेश को आपने अवधि ज्ञान में जानकर हमें कृतार्थ किया। मैं इस संदेश को सुनकर धन्य हुई स्वामी, और यह सभा भी धन्य हुई। हाँ देवी, हमें भी इतना ही पुण्य संचय होगा कि निश्चय ही हम एक भव बाद मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हे स्वर्गाधिपति, तीर्थंकर के अवतरण पर हम उनका जन्मोत्सव कैसे मनाएंगे? द्वारपाल जी महाराज, हमारे अभिन्न मित्र धनपति कुबेर को राज दरबार में उपस्थित होने को कहा जाए। जो आज्ञा महाराज। धनपति कुबेर धनश्री के साथ सौधर्म इंद्र के दरबार में पधार रहे हैं। देवराज इंद्र को धनपति कुबेर व धनश्री का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे महाराज, आपने जिस महापुरुष का जय घोष किया है, कृपया उस महामना का परिचय देकर सभा को उपकृत कर निर्विकल्प करें। हे धनपति कुबेर, विश्व धर्म के प्रवर्तक अवसर्पणी काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का अवतरण होने वाला है। वे 16वें स्वर्ग अच्युत के पुष्पोत्तर विमान की आयु पूर्ण करने वाले हैं और भारत क्षेत्र के मगध देश के कुंडलपुर नगर के महाराजा सिद्धार्थ तथा उनकी महारानी त्रिशला की कुक्षी में गर्भस्थ होने में 6 माह शेष हैं। अतः आप संपूर्ण राज्य को धन धान्य से आपूरित करें तथा नगर को स्वर्ग के समान सुंदर बनाकर नगरी की रचना करें। जो आज्ञा महाराज। मैं संपूर्ण नगर को महामनोहर बना दूंगा। आपका यह कुबेर देव प्रसादों की भांति ही नगर, कोट, तड़ांग, बाग बगीचों को धन धान्य व सौंदर्य से युक्त बना दूंगा तथा रत्नों की वृष्टि कर संपूर्ण महल को हिरण्यगर्भ बना दूंगा। 7 खंड राजभवन की रचना भी मनोहारी हो तथा राजभवन में
महाराजा सिद्धार्थ और मातुश्री त्रिशला को ससम्मान ठहराओ। 15 माह तक रत्न वृष्टि करें, जिससे कोई दीन दुखी दरिद्री न रहे। आप जिन जननी की सेवार्थ दिक कुमारियों को भी नियुक्त करिएगा, जिससे कि माता की सेवा करती रहें और जिन माता को किसी भी प्रकार की पीड़ा न हो। ऐसा ही होगा देवेंद्र। माता अपने शयन कक्ष में निद्रा में लीन है। जिनके गर्भ में 3 लोक के नाथ आने वाले हों, वो भला कैसे सो सकती हैं? वे तो स्वयं भी जागृत होती हैं। रूढ़ा रंगीला सपना दिखे प्रभुवर मात आई, ऐसी अनुपम रात हो। खुशी की है बात हो, जन्मेंगे परम दयालु जग के तारनहार, ये तो 3 लोक के नाथ हो। खुशी की है बात हो। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे, ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे। अचरज होवे माँ को सुनो जी, ओ सुनो जी। माँ ने देखे 16 सपने, जाने उनका, ओ जाने उनका कल क्या होगा, जाने उनका कल क्या होगा, जाने उनका कल क्या होगा। अष्ट देवियां माता को निद्रा से जगाना चाह रही हैं और आपस में बातें कर रही हैं कि आज माता को क्या हो गया है। वे नींद से अभी तक जागी क्यों नहीं? माँ उठिए ना माँ, माँ उठिए ना माँ। जागो जी माता जागन घड़िया आई, जागो जी माता जागन घड़िया आई। उदयाचल से भानु जागा, उदयाचल से भानु जागा। नव किरणें
जागो जी माता जागन घड़िया आई। माता निद्रा से जागती हैं। हे देवियों, रात्रि के पिछले पहर में मैंने अद्भुत 16 सपने देखे हैं। ऐसे सपने पूर्व में मैंने कभी नहीं देखे। यद्यपि उनका फल क्या होगा ये मैं नहीं जानती, फिर भी मेरा मन आश्चर्य और प्रसन्नता से भरा हुआ है। चलिए हम सब महाराज के पास चलकर इन सपनों का फल पूछते हैं। हे नाथ ज्ञान पुरुष, आज मैं अपने शयन कक्ष में निद्रा मग्न थी कि अचानक रात्रि के अंतिम प्रहर में मुझे एक से एक सुंदर 16 स्वप्न दृष्टिगोचर हुए और मुझे अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा है। अद्भुत, अद्वितीय, अनुपम देवी, आप पुण्यशाली हैं। हे प्राणनाथ, भला स्वप्न देखने से मैं पुण्यशाली कैसे हुई? ऐसे स्वप्न तो मन की वृत्ति का भी फल हो सकते हैं। हे महापुण्य, यह स्वप्न मन की वृत्ति से ऐसे ही हर किसी को दृष्टिगोचर नहीं होते। आपके समान मन की वृत्ति किसी साधारण नारी में उत्पन्न नहीं होती है। आप इस विश्व की असाधारण नारी बनने वाली हैं। हे महाभाग्य, ना बुझाएं। आप मुझे इस प्रकार के स्वप्न आने का कारण बताइए और मेरे हृदय में उठ रही जिज्ञासाओं को शांत करिए। कुंडल पुर पुलकित पावन बरसे है रत्ना, सिद्धार्थ की प्रिय त्रिशला अब देखेंगी सपना। गामा गारे सारी निसा निसा रे 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 पा मा गा निसा रे 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 गामा गारे रे 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 पा मा गारे रे 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 सा नि दा पा मा पा गामा गारे सा गामा गारे सा गामा गारे सा रे निसा। 16 स्वप्नों का फल बतलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे त्रिशला रानी, देखे त्रिशला रानी। चंद्र चांदनी निशा समय में माँ ने सपना देखा, शीर्ष का रजना करते ऐरावत हाथी को देखा। इंद्र ऐरावत हाथी माँ के मधुर स्वप्न में आया, उत्कंठा मन माँ के बैठी फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे त्रिशला रानी। हाथी अत्यंत बलवान, बुद्धिशाली और निडर प्राणी है। अपना पुत्र भी महापराक्रमी, बुद्धिमान और निडर स्वभाव वाला होगा। उसकी गंभीर दिव्य ध्वनि रूपी गर्जना से इस काल में सबसे पहले जीवों को आत्मकल्याण का मार्ग प्राप्त होगा। दूजा स्वप्न बैल का देखा,
सदा शुक्ल वर्ण से शोभित। यह गवेंद्र शुभ सूचक होगा, कंधे जिसके विस्तृत। ऋषभ जन्म से पहले मेरे वृषभ स्वप्न में आया। चित्त हर्ष से लहराता है, फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे त्रिशला रानी। ऋषभ अर्थात जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ है। हे देवी, हमारा पुत्र भी इस धरती पर श्रेष्ठों के बीच भी श्रेष्ठतम शोभा को प्राप्त होगा। जिस प्रकार बैल अपने कंधों से संपूर्ण भार को उठाता है और अपने स्वामी को निर्भर करता है, उसी प्रकार हमारा बेटा भी कर्म भूमि में जीवों को वीतरागता का मार्ग बताकर उन्हें निर्भर करेगा। तीजा सपना मैंने देखा, सिंह अति बलशाली। यह मृगेंद्र है श्वेत वर्ण का, स्कंद वर्ण से लाली। श्वेत वर्ण चांदनी बिखेरे, संध्या वर्णी छाया। कहो कहो हे स्वामी मेरे, फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे त्रिशला रानी। अपना पुत्र पुरुषों में सिंह के समान होगा। वह शेर के समान राग द्वेष रूपी पशुओं का नाश करने वाला होगा। वह स्वयं तो निर्भय स्वभाव वाला होगा ही, साथ ही अनंत जीवों को निर्भयता अर्थात मोक्ष के मार्ग को दिखाने वाला होगा। सफेद सिंह के लाल कंधे सूचना देते हैं कि जिस प्रकार स्वच्छ सफेद अनंत आकाश में लाल रंग का सूर्य अद्भुत शोभा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार तीनों लोकों में हमारा पुत्र भी अद्भुत शोभा को प्राप्त होगा। चौथा सपना प्राणनाथ, शोभा अति सुंदर प्यारी। कमलासन पर निश्चल बैठी, लक्ष्मी अति मनहारी। देव गजेंद्र नीर कठोरे, दृश्य चित्त को भाया। किंतु स्वामी इस सपने का फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे त्रिशला रानी। मैं स्वभाव से भगवान हूं और पर्याय में भी भगवान बन सकता हूं। ऐसी अलौकिक तत्व लक्ष्मी का वह दान करेगा। हे देवी, आपकी कोख से जन्मे पुत्र का सुमेरु पर्वत पर इंद्रों के द्वारा अभिषेक किया जाएगा। सांसारिक जीवन में वह अपार संपत्ति का दानी होगा एवं पारलौकिक जीवन में वह अनंत चतुष्टय का स्वामी होने के बाद सर्व दुख नाशी अध्यात्म विद्या का महादानी बनेगा। पंचम सपना मैंने देखा, सुने जगत अधिकारी। पुन्नाग मालती कुंद से निर्मित माला अतिशयकारी। युगल दामिनी सुरभि पाकर भृंग वृंद ललचाया। सुरभित रोम रोम है मेरा, फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे त्रिशला रानी। दामना सद्धर्म तीर्थ ग्रंथ। हे प्राण प्रिय, मालाओं को देखने का फल यह है कि हमारा पुत्र वीतरागी
अकर्तावादी धर्म तीर्थ का प्रवर्तक होगा। जिस प्रकार माला जीवों के चित्त को हरने वाली होती है, उसी प्रकार हमारा पुत्र भी भव्य जीवों के चित्त को हरने वाला होगा। उसके गुण रूपी फूलों की सुगंध तीनों लोकों में फैलेगी। वह न केवल सुरेंद्रों, नरेंद्रों और मृगेंद्रों से अपितु संपूर्ण लोक के जीवों द्वारा पूज्य होगा। छठवा सपना चंद्र का देखा, पूर्व बिंब मनहारी, निशा कामिनी का आभूषण, चंद्र चांदनी प्यारी, ताराओं का स्वामी लगता श्वेत रश्मि फैलाया, मानो मैंने निज मुख देखा, फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे त्रिशला रानी। जिस प्रकार कमल चंद्रमा की किरणों से खिल जाता है, उसी प्रकार भव्य जीवों का चित्त भी हमारे पुत्र के उपदेश से आनंद को प्राप्त होगा। उसकी सौम्य छवि का दर्शन करने मात्र से भव्य जीवों को समता की प्राप्ति होगी। वह चंद्रमा के समान अध्यात्म कला सहित समस्त कलाओं में निपुण होगा। रात्रि प्रहर में सप्तम सपना सूर्योदय का देखा, उदयाचल से उदित सूर्य सहतम को छटते देखा, मेघ भी जिसको रोक न पाए अर्क स्वप्न में आया, स्वर्णमयी कलशों सा दीप्तित फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे त्रिशला रानी। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार इसके निमित्त से मोह रूपी अंधकार का नाश होगा एवं अध्यात्म प्रकाश से दसों दिशाएं पुलकित होंगी। जैसे संपूर्ण नक्षत्र मंडल में सूर्य की चमक के समान अन्य किसी भी ग्रह, नक्षत्र अथवा तारे की चमक नहीं है, वैसे ही तीनों लोकों में वह अद्वितीय तेज वाला होगा। हुआ कमलों से कलशा युगल अति दीप्तित था, अष्टम सपना कलश युगल था, मणियों से शोभित था, पुष्पमाल से सज्जित कलशा सपने मेरे आया, ग्रीवा हार सुशोभित जिसकी फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे त्रिशला रानी। जिस प्रकार कलश में अनेक प्रकार के रत्नों को रखा जाता है, उसी प्रकार हे देवी, हमारा पुत्र भी अनंत गुण रूपी रत्नों का स्वामी होगा। इस युग में आत्मानुभूति एवं तत्व का मार्ग बताने वाला होगा। वह धर्म महल के ऊपर सोने के कलश के जैसा सुशोभित होगा। भक्तों को भगवान बनने का मार्ग दिखाने वाला होने से संपूर्ण भूमंडल उसकी जय जयकार से गूंज उठेगा। विकसित कुमुद नील पंकज से युक्त सरोवर के भीतर प्रेम परस्पर क्रीड़ा करती मीन युगल अति ही सुंदर, मानो मैंने स्वयं नयन का रूप उन्हीं में पाया, तैर रहे इस मीन युगल का फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया।
त्रिशला रानी। नील युगल इस बात का प्रतीक है कि वह इस लोक में श्रेष्ठ सुख संपत्ति भोगने वाला होगा। चारों दिशाओं में उसकी जय जयकार होगी। सम्यक दर्शन का बल होने से सदैव ही वह प्रसन्न चित्त रहेगा। दसवां सपना मैंने देखा, चित्त शांत हर्षित था। नील कमल से युक्त सरोवर, मन भी रोमांचित था। निर्मल जल से व्याप्त सरोवर, गीत खगों ने गाया। दिव्य सरोवर का है सपना, फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे त्रिशला रानी। सरोवर समस्त जलाशयों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हमारा पुत्र भी इस लोक में निज भगवान आत्मा का अवलंबन लेकर सर्वश्रेष्ठ पद अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त होगा। यह मोक्ष पद ही समस्त पदों में सर्वश्रेष्ठ है। अनुकूल प्रतिकूल समस्त परिस्थितियों में वह सरोवर के समान समता एवं शांति को धारण करने वाला है। चल में स्वामी स्वप्न एकादश सुंदर, अति दीर्घ लहरों से सज्जित नदीपति अति ही मनहर। जल कण चारों ओर छलकता अंतरिक्ष सी माया। यह समुद्र गंभीर अति उत्तम, फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे त्रिशला रानी। जिस प्रकार समुद्र समस्त नदियों को स्वयं में धारण करने की सामर्थ्य वाला होने से नदीपति कहलाता है, उसी प्रकार अपने ज्ञान के माध्यम से समस्त लोगों को जानने वाला होने से हमारा पुत्र भी त्रिलोकपति की उपमा से शोभित होगा। सपना आया स्वामी सिंहासन का, अति उत्तुंग सुवर्ण से निर्मित मणि जड़ित आसन का। उसकी शोभा मेरू जैसी सिंह युक्त थी आभा। स्वामी कहिए इस सपने का फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे त्रिशला रानी। जिस प्रकार सिंह बल एवं बुद्धिमत्ता से संपूर्ण जंगल में राज्य करता है, उसी प्रकार हमारा पुत्र भी अपने बल बुद्धि एवं समर्पण से इस जगत का गुरु होकर साम्राज्य को प्राप्त करेगा। प्रजा में तेज भरने वाले आसन को सिंहासन कहा जाता है। हमारा पुत्र भी भोग भूमि समाप्त होने से निराश हुए प्रजाजनों को जीवन यापन का मार्ग बताकर उनमें तेज भरने वाला होगा। धीरवे सपने में मैंने स्वर्ग विमान को देखा। वह विमान बहुमूल्य श्रेष्ठ रत्नों से अति शोभित था। पुत्र प्रसूति ग्रह सम मानो वह उपहार में आया। चमर विभूषित उस विमान का फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। 16 सपनों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे त्रिशला रानी। देव विमान यह शुभ सूचना देता है कि तुम्हारी कोख में जन्म लेने वाला राजकुमार
स्वर्ग से अवतीर्ण होगा। इंद्र, नागेंद्र, कुबेर आदि सैकड़ों देवता उसकी सेवा में सदा तत्पर होंगे। देव विमान ऊर्ध्व गति का भी सूचक है, अर्थात हमारा पुत्र निश्चित ही पंचम गति को प्राप्त होगा। सपना प्राणेश्वर नाग भवन आकर्षक था। भूमि भेद कर ऊपर आया और अति उन्नत था। कल्प वृक्ष निर्मित आकृति थी, कांति युक्त थी काया। इस नागेंद्र भवन का स्वामी फल आखिर क्या पाया? फल आखिर क्या पाया? 16 स्वप्नों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे त्रिशला रानी। हे प्रिय, जैसे भूमि से ऊपर आता हुआ यह नाग भवन अत्यंत ही शोभायमान हो रहा है, वैसे ही हमारा लघु नंदन भी तुम्हारी कोख से जन्म लेते ही अवधि ज्ञान से सहित होगा। सपने में प्रियवर पंचवर्ण महारत्न दिखे। महारत्न राशि अति उत्तम मानो भू भंडार दिखे। हीरा, सोना, नीलम, पन्ना, मोती सपने में आया। रत्न राशि का स्वामी कहिए फल आखिर क्या पाया? फल आखिर क्या पाया? 16 स्वप्नों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे त्रिशला रानी। किसी भी क्षेत्र में जो सभी से कुछ विशेष हो वह रत्न है। अहो देवी, हमारा पुत्र भी कर्म भूमि में जीवन एवं मोक्ष का मार्ग बतलाने वाला होने से जन समूह में अद्वितीय प्रतिभा वाला होगा। पंचवर्णीय रत्न यह दर्शाते हैं कि दर्शन और ज्ञान के साथ साथ वह पंच महाव्रत रूप अखंड चारित्र का पालन करता हो। अंतिम सपने में राजेश्वर अग्नि शुभ निर्धूम दिखी। आभा उत्तम पावक सीधी, ज्वाला अति उत्तंग उठी। अष्ट कर्म का विध्वंसक वह पावक सपने में आया। अविलंब कहिए हे स्वामी फल आखिर क्या पाया? फल आखिर क्या पाया? 16 स्वप्नों का फल बदलाओ स्वामी, अद्भुत सपनों को देखे त्रिशला रानी। अग्नि सदैव ऊपर की ओर होती है। हमारा पुत्र भी निर्ग्रंथता के मार्ग पर चलकर ऊर्ध्वगामी अर्थात मोक्षगामी होगा। वह अग्नि के समान सर्व विकारों को भस्म कर निर्विकार, सहज, निर्मल स्वभाव को प्राप्त होगा। धन्य हो देवी, धन्य हो, धन्य हो देवी, धन्य हो, धन्य हो देवी। हे नाथ, आज मेरी नारी पर्याय धन्य हो गई। आपके द्वारा स्वप्नों का फल जानकर मेरा अंतर्मानस हर्ष से युक्त हो गया है। धन्य हो महापुरुष, आप जयवंत हो, आप जयवंत हो, आप जयवंत हो। कुबेर इंद्र द्वारा रत्नों की वर्षा की जा रही थी। प्रजा को रत्नों का दान किया जा रहा था। प्रजा के लिए प्रमुख राजकीय सेवाओं का विस्तार किया जा रहा था, जिससे प्रजा में हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई थी। सभी ओर खुशनुमा वातावरण हो गया था। इंद्र की आज्ञा अनुसार देवियां माता की विविध प्रकार से सेवा करती हैं। माता को तंबूल देना, पद्मर्जन करना, पंखा चलाना, वस्त्र समर्पण, सुगंधित द्रव्य लगाना, बुहारी लगाना,
दर्पण दिखाना, आभूषण धारण कराना, गोष्ठी, पुराण एवं तत्व चर्चा आदि कार्यों द्वारा माता की सेवा करती हैं। माता की सेवा के लिए नंदीश्वर द्वीप के बाद का द्वीप, रुचिक वर्ग द्वीप से भी 56 कुमारी देवियां आती हैं। ये देवियां माता की सेवा के साथ साथ उनसे तत्व चर्चा, गोष्ठियां तथा प्रश्न भी करती हैं और माता के गर्भ में बाल तीर्थंकर होने के प्रभाव से माता का ज्ञान भी इतना तीव्र हो जाता है कि वे स्वमेव ही सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे देती हैं और वे माता को सभी प्रकार से खुश रखने का प्रयास करती हैं। आयो गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर माँ। आयो गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर माँ। त्रिभुवन पति चैतन्य नाथ प्रभु आए माता और माँ। आयो गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर माँ। आयो गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर माँ। पंद्रह मास रतन शुभ बरसे हो, गुण रत्नाकर प्रभु जी आए हो। मनुफला हो कल्पतरुवर माता के अंगना। आयो गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर माँ। आयो गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर माँ। गर्भ क्या माँ का मंगल जिनालय हो, सिद्धपुरी के स्वामी का आलय हो। बहे आनंद रस की धार महा माता थारी ओर माँ। आयो गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर माँ। आयो गर्भ कल्याण मंगल का हर्ष है नगर माँ। समय भी अपनी गति से चल रहा था और 9 माह पूर्णता की ओर थे। चलिए हम सभी सौधर्म इंद्र के दरबार में चलते हैं। मेरे इंद्रासन को कंपायमान करने वाला कौन है? अचानक यह कंठनाद घंटनाद क्यों बज रहे हैं और ये दिव्य प्रकाश क्यों फैल रहा है? मन में सुखद आनंद पैदा करने वाला आश्चर्य क्यों उत्पन्न हो रहा है? अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने से उनके मन में उल्लास जागृत हुआ और वे अवधि ज्ञान लगाकर इसका समाधान निकालते हैं। आनंद आनंद आनंद! अहो देवो, भव्य जीवो, इस दिन की बहुत काल से प्रतीक्षा थी।
ऐसे मुक्ति का मार्ग बताने वाले बाल तीर्थंकर वर्धमान का जन्म भरत क्षेत्र की कुंडलपुर नगरी में होने वाला है। बोलो बाल तीर्थंकर वर्धमान की जय हो, जय हो, जय हो। इस तरह जन्म का समाचार सुनकर चारों तरह के देवों के घंटनाद स्वयं भी होने लगते हैं। सर्वप्रथम देवों को ज्ञात होता है कि बाल तीर्थंकर का जन्म हो गया है। वे सौधर्म इंद्र इंद्राणी सहित चारों तरह के देव कुंडलपुर नगरी जाते हैं और सौधर्म इंद्राणी माता के कक्ष में जाकर बाल तीर्थंकर को ले आती हैं। सभी देवों द्वारा बाल तीर्थंकर को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका जन्माभिषेक किया जाता है। अभिषेक पश्चात सौधर्म इंद्र प्रसन्न होकर तांडव नृत्य करते हैं और पूरे लोक में खुशियां छा जाती हैं, छा जाती हैं, छा जाती हैं। वीर झूले रे देखो छोटू सुमारू महावीर झूले। वीर झूले रे देखो नन्हू सुमारू महावीर झूले। ढोल बाजे ताल बाजे बाजे शहनाई ढेर सारी खुशियाँ आंगने है आई। झूमन लाग्यो रे देखो सब रोमनड़ो झूमन लाग्यो रे देखो सब रोमनड़ो झूमन लाग्यो। तोरने बंधाओ सब झूम झूम गाओ दीवा प्रगटाओ मंगल गीत गवाओ। वीर झूले रे देखो छोटो सुमारू महावीर झूले। वीर झूले वीर झूले
हल हल जोरदार तालियां होने। आगामी दिनों में दिखाया जाएगा, अभी शूट हो रहा है। ये पूरा कार्यक्रम पारस चैनल पर आएगा। साथ ही साथ मैं बुलाना चाह रहा हूं श्रद्धा योगेंद्र गुरुकृपा। राजेश जी एक मिनट। इस कार्यक्रम के जस्ट पश्चात जो है शानदार भक्ति गीत का आयोजन किया गया है। सभी स्थिरता बनाएंगे। ये बस कुछ ही चंद मिनटों का कार्यक्रम बाकी है। उसके बाद हम आज का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम इसके पश्चात का है भक्ति गीत स्पर्धा, वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आप सभी ने हमारे